कि अगर फौज मेरे पेपर भी हो रहे हैं, इन हालत में मुझ पर रोजा फर्ज होगा क्योंकि मैंने पढ़ना भी होता है। दूर पेपर देने हैं, इम्तिहानात का सिलसिला, इम्तिहानात तो अपने जदवल के हिसाब से चलते रहते हैं, वो रमज़ान वगैरह को नहीं देखते। तो अब ये मुश्किल वाला काम है, मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्या रोज़ा अब भी फ़र्ज़ होगा? जी बिल्कुल फ़र्ज़ होगा। ये वाला इम्तिहान पता नहीं दे सकेंगे नहीं दे सकेंगे, लेकिन कब्र का जो इम्तिहान है, क़यामत का जो इम्तिहान है वो लाजमी है। कब्र में लाजमी सवाल किए जाएंगे, इसी तरह माशर में भी सवालात किए जाएंगे, वो लाजमी सवाल हैं। तो जो रोज़ा है ये इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक रुकन है, और मुसलमान पर बाहर सूरत जो अक़ील व बालिग़ है उस पर ये फ़र्ज़ है। यहाँ तक कि ये तो पेपर का मामला है ना, फ़ुक़हा कराम ने यहाँ तक लिखा कि कोई शख्स मज़दूरी करता है, नान बाई है, तंदूर के अंदर नान लगाता है, ये इसका काम है, वो मुश्किल काम है, मुश्किल तरीन काम है, पेपर से मुश्किल काम है उनके बारे में। और मुश्किल काम के अलावा दूसरी बात ये कि ये तो रोज़ी है ना बंदे की, उसी के ज़रिए वो घर चला रहा है अपना। अगर वो शख्स पूरा दिन काम करके रोज़ा नहीं रख सकता तो फ़ुक़हा कराम ने उस पर लाजिम किया कि वो आधा दिन काम करे, ठीक है, अपनी ग़िज़ा को कम कर दे, अपने अखराजात को कम करके वो रोज़ा रखेगा। उसको काम की वजह से रोज़ा छोड़ने की इजाज़त नहीं है। तो पेपर की वजह से हरगिज़ इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो रोज़ा छोड़ें। और ये सिर्फ़ एक नफ्स का बहाना है कि पेपर में मुझे मेहनत करना पड़ेगी इसलिए मैं रोज़ा ना रखूँ, तो ऐसा नहीं है। इनको रोज़ा रखना पड़ेगा और पेपर की तैयारी में कोई मुश्किल नहीं होगी। पेपर तो तैयारी तो रात को करेंगे, रात को करना होती है। फिर इसके अलावा अगर दिन में भी करना हो तो पेपर कोई ऐसा जान जोखों का काम नहीं होता कि जिसमें बंदा जो है वो खाली पेट या जो है वो प्यास के आलम में ना कर सके। और फिर इसकी जो खाली पेट है, खाली पेट अगर बंदा हो तो इसमें याद करना ये ज़्यादा मुफीद होता है, बंदे को ज़्यादा याद रहता है, जबकि बहुत ज़्यादा भूख की शिद्दत तारी ना हो। लेकिन कोई भी सूरत हो बहरहाल रोज़ा छोड़ने की इनको इजाज़त ये नहीं है, रोज़ा रखना पड़ेगा।